आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास सेगमेंट नेशनल पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज बात हरियाणा कांग्रेस की है, जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में सांगठनिक बदलाव की एक बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। क्योंकि बात तो साख बचाने की है। कहा जा रहा है कि इस बार ऊपर से थोपे गए फैसले की बजाय नीचे से उठी आवाजें सुनने की तैयारियां हो रही है। कांग्रेस अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में वर्कर बेस्ड मॉडल अपना रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह रणनीति संगठन को मजबूती दे पाएगी या फिर ये भी एक और प्रयोग बनकर रह जाए। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, पार्टी के इरादे से लेकर राजनीति के असर तक। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बात शुरू होती है परिवर्तन की पहल से। 20 जून को राहुल गांधी ने दिल्ली से हरियाणा कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। साथ में मौजूद थे संगठन के दो बड़े चेहरे, के.सी. वेणुगोपाल और बी.के. हरिप्रसाद। ये मीटिंग कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का हिस्सा थी, जिसका मकसद है जिला स्तर पर संगठन को दोबारा खड़ा करना और कार्यकर्ताओं को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करना। राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों से कहा कि आप नाम चुनिए, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर। सिर्फ बड़े चेहरों पर मत जाइए, जो काम कर रहे हैं उन्हें ऊपर लाइए। मतलब साफ है, इस बार राहुल गांधी की सोच ये है कि जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, उनको आगे लेकर आना है। राहुल गांधी का साफ संदेश है, पार्टी हाईकमान की छाया से बाहर। ये निर्देश एक बड़ा संदेश है कि कांग्रेस अब वंशवाद और ऊपर से लादे गए नामों से हटकर जमीनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना चाहती है। विश्लेषकों की माने तो ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र वापस लाने का प्रयास है। कुछ हद तक ये आम आदमी पार्टी या बीजेपी के आंतरिक संगठन मॉडल से प्रेरित भी लगता है, जहां बूथ स्तर तक की राय को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं कैसे होगा चयन। हर जिले से 6 नामों की सूची बनाई जाएगी। इन नामों को पर्यवेक्षक प्राथमिकता क्रम में पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे और इनमें से ही एक को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। यानी पहली बार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए जनाधार, कार्यकर्ता संवाद और फील्ड परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा किया जाएगा, यानी डेडलाइन तय है। यही मॉडल पहले गुजरात के मोडासा, फिर मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। अब हरियाणा तीसरा राज्य बन गया। बात करते हैं संगठनात्मक चुनौती या अवसर की। हरियाणा में कांग्रेस की हालत कमजोर रही है। 2019 के विधानसभा में सिर्फ 31 सीटें मिली थी। गठबंधन सरकार के बावजूद विपक्ष के रूप में कांग्रेस बिखरी हुई दिखी। इस नई कवायद ने 3 बड़े उद्देश्य साफ है। 3 बड़े उद्देश्य कौन से हैं? भीतर से एकता लाना, गुटबाजी कम करना, 2025 और 26 के लिए संगठन खड़ा करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ये नाम स्थानीय वर्कर से तय होंगे या फिर वही पुरानी लॉबिंग वापस लौटेगी? अब एक और सेगमेंट है जिसमें बात हो रही है चुनौतियों और विपक्ष के सवालों की। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा गुट और राउत गुट जैसे टकराव पहले से मौजूद है। अब अगर जिला प्रमुख चुनने की प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं रही तो यह गुटबाजी और बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला करती रही है कि राहुल गांधी पार्टी के संगठन को चलाने में फेल है। जी हां, अब इस पहल को वे भी साफ छवि या दिखावा दोनों तरह से भुना सकते हैं। क्या हरियाणा कांग्रेस की वापसी संभव है? राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि अगर यह मॉडल टिकाऊ और निष्पक्ष साबित होता है तो कांग्रेस हरियाणा में फिर से मजबूत चुनौती बन सकती है। आखिरकार हरियाणा जैसे राज्य में संगठनात्मक ताकत के बिना कोई भी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच
तो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की बयार चल रही है, लेकिन ये बयार ताजा हवा लाएगी या फिर सियासी तूफान बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। राहुल गांधी की ये पहल अगर जमीनी स्तर तक ईमानदारी से उतरी तो हरियाणा में कांग्रेस को फिर से जड़ें मिल सकती है शायद, वरना ये भी एक और अधूरा प्रयोग बनकर इतिहास में दर्ज हो जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।